बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माय यूट्यूब फैमिली में फिर से हाजिर हो गई हूँ नए दिन नए व्लॉग के साथ। वीवर्स, आज हम बनाने लगे हैं कीमा मेथी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के सालन रेडी होता है। इतना टेस्टी होता है, इतना स्पाइसी बनाएंगे इसको, और बाकी टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और सही बताऊं तो मेरा तो फेवरेट है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। चले जी माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। साथ के साथ ही देखिए, मैंने ना प्याज को चॉप करके जो है ना इसको मैंने ग्राइंडर कर लिया है। और प्याज जो है ना अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन करूँगी लाइट, और फिर उसके बाद में इसके अंदर मसाले जार डालूँगी। अच्छा जी, आपने इस रेसिपी को बागौर देखते रहना है। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ जो है ना आज जो बात शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि मैं आपको आज दे रही हूँ नेकी की दावत, क्योंकि माशाल्लाह से आपको पता है आज है मंगल और बुध को जो है ना दावत इस्लामी के इज्तिमात होते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी एक मखसूस जगह पे होते हैं, हर इलाके के अंदर जो है ना दावत इस्लामी के इज्तिमा हो रहे होते हैं माशाल्लाह से। तो जी आप लोगों को भी मैं दावत देती हूँ कि आप भी जो है ना जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ मुमकिन है वहाँ आप जाएं और इज्तिमा में जो है ना शिरकत करें। क्योंकि भाई देखें, हम जब नेकी की दावत देने के लिए जाते हैं ना, तो अक्सर जो है ना ख़वातीन कहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम भूल जाते हैं। तो भाई मैं एक बात कहती हूँ और मैं आप लोगों से भी यही बात शेयर कर रही हूँ कि हमने सारी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर तो नहीं गुजारनी है, सबने ही जाना है। बस हमें क्या, बस यही टेंशन है कि भाई खाना है, पकाना है, बच्चों को देखना है, और बस यही हमारा चल रहा है। तो भाई देखिए, हम दुनिया के लिए तो कर ही रहे हैं काम, पर ये हमारे लिए दुनिया में ही रह जाएंगे ये काम जो हम कर रहे हैं, और ये ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं। आप देखें, रोज़ उठते हैं तो रोज़ ही एक अज़म होता है, भाई खाना बनाना है, खाना खाना है, बच्चों को देखना है, शोहर को देखना है, यानी सारे काम जो है ना दिन भर चलते रहते हैं। तो भाई ये तो दुनिया की ही मसरूफियात है, हमें अपनी आखरत भी तो देखनी है ना, जो हमारी बाकायदा रहने वाली है। देखिए, आखरत हमें देखनी है, हमें आखरत में कुछ अपनी आखरत के लिए इकट्ठा करना है। तो भाई हम वो कैसे करेंगे, हम सीखेंगे तो करेंगे ना। अब हम इज्तिमा में जाते हैं, वहाँ हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती हैं, बयान एक से एक मौजू के ऊपर होता है, वहाँ हमें काफ़ी बातें सीखने के लिए मिलती हैं जो हमें नहीं पता होता। तो भाई हम अपनी आखरत का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें, कुछ हम ऐसा करके चले जाएं कि हमारी आखरत में काम आए, हमारी कब्र जो है ना रोशन हो जाए। जिस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो फिर हमें पता है मरने के बाद अफसोस होगा कि हमने क्यों नहीं इल्म सीखा, हमने क्यों इल्म दीन हासिल नहीं किया, हमने क्यों कुरान पाक अगर नहीं पढ़ा तो हमने कुरान पाक को क्यों नहीं पढ़ा। तो इन चीज़ों का सबका हमें जो है ना मरने के बाद अफसोस होगा। और दूसरी बात ये, हमें नमाज का भी हमें पता चलेगा कि हम कहेंगे एक बार और हम दुनिया में चले जाएं तो फिर हम कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे, कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे। तो भाई मरने के बाद 1 मिनट का भी मौका नहीं मिलने वाला, बस वो मरने के बाद वही हमारी हकीकी ज़िंदगी तो मरने के बाद ही है। तो भाई क्यों नहीं, इस दुनिया के लिए तो जितना कर लें कम है, बस हमें अपनी आखरत को देखना है, अपनी आखरत के लिए नेकियां करनी है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को दावत देती हूँ कि कल जहाँ जहाँ आपको मुमकिन हो, आपके इलाके में, आपके शहर में, आप दावत इस्लामी के इज्तिमात में ज़रूर शिरकत करें, ज़रूर शिरकत करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम हर बुध को जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो इंशाअल्लाह, जब कहते हैं ना, जब सुनते रहते हैं तो फिर अमल करने का जज्बा भी होता है। तो हम रोज़ाना जाएंगे, हमारी पाबंदी होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो करम हो जाएगा, और हम जो है ना नेक बनने में कामयाब हो जाएंगे, नमाज़ों की पाबंदी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो भाई मैं भी नियत करती हूँ, आप भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह कल जो है ना दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जी देखिए माय यूट्यूब फैमिली, माशाल्लाह से जो है ना मैं आपसे बातें कर रही थी, और यहाँ जो हमारा कीमा मेथी है ना वो बन के रेडी हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक छोटा आलू भी जो है ना वो डाल दिया था, और यकीन करें इतना मज़े का हमारा सालन बना था कीमा मेथी आलू का कि मैं आपको बता नहीं सकती। और माशाल्लाह से जो है ना रोटी भी इससे जो है ना मैंने कुछ ज़्यादा ही खाई, क्योंकि मुझे बहुत मज़े का लगता है ये वाला सालन। अच्छा जी माय यूट्यूब फैमिली, सालन बन गया था, उसके बाद मैंने सुबह के टाइम में बना लिया था, हमने नाश्ता इसी से किया था। और जी अब मैं आपको दिखा रही हूँ मदनी पंसूरा, जो कि हर घर की ज़रूरत है कि
ये जो है ना मदनी पंसूरा हर घर में होना चाहिए। इसके अंदर इतने कोई अव्वल बात तो यह है यासीन शरीफ, सूरह मुज़म्मिल वगैरह, सूरह मुल्क जो कि हर रात में पढ़नी चाहिए। सूरह मुल्क जो है ना हमें रात में ज़रूर पढ़ के सोना चाहिए, मगरिब के बाद पढ़ लें या इशा के बाद। तो सूरह मुल्क पढ़ने से ये है कि कब्र के अज़ाब में जो है ना वो कमी होती है। तो भाई अल्लाह पाक बस हम पे करम करे। तो जी ये सूरह मुल्क आपने रोज़ पढ़नी है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, मैं ना यहाँ आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको एक वजीफ़ा बता रही हूँ बुखार के लिए, चूँकि अभी जो है ना चिकनगुनिया चल रहा है, तो बुखार की बहुत ज़्यादा शिद्दत चल रही है। तो जी उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वजीफ़ा बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सूरह फ़ातिहा 40 बार, सूरह फ़ातिहा 40 बार, अव्वल और आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ, यानी शुरू में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें और एक बार आखिर में पढ़कर पानी पर दम करके बुखार वाले के चेहरे पर छींटे मारें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बुखार चला जाएगा। तो जी बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, इतना कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। सूरह फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वाली सूरह फ़ातिहा आपने पढ़नी है 40 मरतबा। पहले आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर 40 बार आपने सूरह फ़ातिहा पढ़नी है और फिर एक बार आखिर में भी आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने पानी पर दम करना है और फिर जिसको बुखार हो रहा हो ना उसके चेहरे पे आपने छींटे मारने। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।